देखिए, अभी तक अध्याय 2 के हम लोग 53 श्लोक का वाचन किया है। अब 54वें श्लोक से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। जब सब बातें अर्जुन ने सुनी, समता के बारे में, संतुलन के बारे में, निष्काम कर्मयोग के बारे में, तो उसके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न हुआ। वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है और जो प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है, लगभग वो सारे प्रश्न अर्जुन ने भगवान के सामने रखे हैं। अब इतनी उच्च स्तर की बातें सुनने के बाद अर्जुन के मन में ये प्रश्न हुआ कि आखिर ये जो जिनका आपने वर्णन किया है कि जो आत्मा में ही रमते हैं, जो आत्मा को अविनाशी देख लेते हैं, जो समता युक्त हैं, निष्काम कर्म करते हैं, चाहे वो सांख्य योगी हों या कर्म योगी, कर्म तो दोनों को करना ही पड़ता है। ये बात सन्यासी जो हो गया उसको लौकिक कर्म से मुक्ति मिलती है, लेकिन सन्यास बहुत कठिन है। भगवान ने कहा है कि देहधारियों के लिए सन्यास बहुत कठिन है अर्जुन, इसलिए तुम कर्म करो। और अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी है वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है, तो उसकी भाषा क्या है? तो अब यहीं से बात आरंभ होती है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष जो हैं, जो समत्व योगी हैं, उनकी भाषा क्या है? जो समाधिस्थ हो गए हैं और जो स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं? मैंने ये सारे प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि आखिर उसके लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। पहला लक्षण बताया उन्होंने, प्रजहाति यदा कामान, उसकी कोई कामना जन्म ही नहीं लेती है, प्रजनित नहीं होती है। जन्म लेने के पहले मृत्यु हो जाती है उसकी कामना की। एक बहुत उच्चतम अवस्था है यह स्थित प्रज्ञ की। अब एक साधक में और सिद्ध में यही फर्क है। हम लोग साधक हैं,
साधना करते हैं निष्काम कर्म का, लेकिन कामना की जड़ें हमारे अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में कहीं न कहीं छिपी रहती है। जैसे हम सत्कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो हमारी कामना क्या रहती है कि हमारे सत्कर्म की प्रशंसा हो। और कुछ मान लो हमारी कामना नहीं है, कुछ भौतिक कामना नहीं है, लेकिन यही कामना है कि भाई कम से कम मेरे बारे में अच्छे 2 शब्द, मीठे शब्द बोले जाएं। लेकिन स्थितप्रज्ञ जो पुरुष है उसको यह भी कामना नहीं रहती है। जो समाधिस्थ हो गया है, क्यों अपने में ही मस्त है, अपने में वो संतुष्ट है, वो किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं है। हाँ, अरे वाह, प्रभु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गीता प्रवचन दे रहे हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। ये जब मैं सुनता हूं तो मेरी आत्मा को लगता है कि हाँ चलो कोई तो हमारी तारीफ करता है। लेकिन जो स्थितप्रज्ञ पुरुष है उसको यह भी कामना नहीं होती है। उसी प्रकार से हम कई बार साधना करते हैं कि ये ना करें, ये ना करें, लेकिन अंदर में वो इच्छा दबी रहती है और उसको हम दबाना पड़ता है। हमको स्थितप्रज्ञ को दबाना नहीं पड़ता है। कबीर ने बहुत सहज भाषा में, सरल भाषा में क्या कहा कि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो सिद्ध है पुरुष वो अच्छा रहता है। करनी करे सुपूत, कथनी करे सुनाती, रहनी रहे सु गुरु हमारे, हम रहनी के साथी। अर्थात क्या, जो अच्छी बातें बोलता है वो भी कबीर के लिए अच्छा है, साधक तीसरी श्रेणी का है वो। दूसरी श्रेणी क्या है, क्या अच्छा करता है काम, करनी करे सो पूत, वो बेटा है मेरा, और रहनी रहे सो गुरु हमारे, जो सिद्ध हो गया है वो मेरा गुरु है और मैं उसी का साथी हूं। गागर में सागर भरा है कबीर ने। और यही भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धैर्य मुनिरुच्यते। दूसरा लक्षण क्या बताते हैं, दुख में वो कभी उसका मन उद्विग्न नहीं होता है। आज कोरोना की घटनाएं जब हम टीवी पे देखते हैं, हम सुनते हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे निकट के मित्रों का, तो क्या होता, मन उद्विग्न हो जाता है, दुख होता है ना। हम साधक हैं इसलिए हमारा ऐसा होना स्वाभाविक है। और जब सुख मिलता है, कोई अच्छा समाचार मिलता है तो खुश हो जाते हैं। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है न वो उद्विग्न होता है, न उसको सुख के प्रति बहुत लालसा रहती है, स्पृहा रहती है, वो उससे चिपकना भी नहीं चाहता है। क्या है, वीतराग भय क्रोध, उसका भय और क्रोध दोनों जड़ से समाप्त हो जाते।
स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसे पुरुष स्थित और पुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं। यह सर्वत्रान अविस्नेह तत्तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वस्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रान अविस्नेह, सब जगह वो चिपकता कहीं नहीं है कि पता चला मैं, अब ये भी, इसके भी स्तर हैं। समाज की सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद आता है, पता चला मैं चिपका हुआ हूं इसी से। वो चिपकता नहीं है, उससे होता रहता है। जो करता है, जो बोलता है, जो चलता है, वो उठता है, सबसे समाज का कल्याण स्वाभाविक होता है। हमारे लिए क्या है, करना पड़ता है हमको। अब ये जब साधक धीरे धीरे प्रगति करता है, जैसे मैं अपने बारे में भी अनुभव करता हूँ, बहुत पहले मुझे इसके लिए प्रयास करना पड़ता था कि ये करो, लेकिन अब मैं अनुभव करता हूँ कि मेरी सत्ता धीरे धीरे सतो गुण के साथ चिपक गई है। अब यह अवस्था है, सतो गुण के साथ, सतो गुण भी जंजीर है। मुझे अच्छा काम, देशभक्ति का काम, धर्म का काम अच्छा लगता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानद। सुख देता है, ज्ञान देता है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं क्या, नान्यम गुणेभ्यः करतारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वित्ति मत भावम सो अधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या है, वो सत्व और गुण, रजोगुण और तमोगुण के उस पार चला जाता है, साक्षी बन जाता है और उससे कार्य होता रहता है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब जिसकी बुद्धि, अब दुनिया में रहना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ अनिवार्य काम है, कुछ वॉलंटरी है, कुछ इनवॉलंटरी है। लेकिन जैसे भगवान ने उदाहरण दिया है कि इंद्रियों के विषय से आकर्षण होना, लेकिन जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है, जैसे मुझे मीठा पसंद है, मैं शुगर का पेशेंट भी हूँ, लेकिन जब मुझे कुछ मिठाई नहीं मिलती खाने के बाद, तो मैं अपने पत्नी से थोड़ी बहुत मीठी नोक झोंक करता हूँ कि भाई हमको थोड़ा गुड़ ही दे दो। तो नहीं देती हैं, फिर भी मैं ज़बरदस्ती खाने के बाद गुड़ खाता हूँ। तो ये कहते हैं कि ये जो विषयों के प्रति आकर्षण है, स्वाद के प्रति आकर्षण है, ये जो जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, वह अपने को कछुए की तरह सारे अंगों को, सारे इंद्रियों को विषयों से खींच के समेट लेते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसवपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। बड़ी गहरी सोच है हमारे ऋषियों की, भगवान की, व्यास की, जो कहिए आप। इसके रचयिता जो भी रहे हो, हम तो भगवान को ही मान रहे हैं कि उनकी ये सीधी वाणी है। क्या, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।
जो विषयी पुरुष हैं वो तो विषय में लीन रहते हैं, लेकिन जो साधक हैं वो विषय से अपने को दूर करके रखते हैं। निराहार, किसी प्रकार का आहार नहीं करते। विषय जो आंख से दिखता है, नाक से सुनते हैं, कान से सूंघते हैं, जिह्वा जिसको पसंद करती है, मन जिसको पसंद करता है, उसको रोकता है। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं उस विषय का रस जीवित रहता है। आप अपने भी अनुभव करेंगे। आपको मान लो किसी चीज़ को खाने की इच्छा है और डॉक्टर ने कह दिया कि ये मत खाओ, लेकिन अगर पड़ोस में कोई खा रहा है तो मन आपका भी लचमचाएगा और आप सोचेंगे यार ये थोड़ा हमको भी मिल जाए। वो रस आपको मोहित करता है, आकर्षित करता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसका रस ही रस वर्जम रसोऽप्यस्य, उसका रस भी खत्म हो जाता है, रस भी खत्म। यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब इसमें हमारे जैसे लोगों के बारे में वर्णन कहा भगवान ने कि चलो हम अच्छा काम करना चाहते हैं, यत्न कर रहे हैं। हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, यत्न करते हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, फिर भी मन जो है उसके मन को इंद्रियां जो हैं बलपूर्वक किडनैप कर लेती है, हर लेती है और अपने रास्ते पे ले जाती है। साधक है ना, वो अभी सिद्ध नहीं पहुंचा है। ये बुद्धिमान लोगों के बारे में, साधकों के बारे में लक्षण है, अच्छे काम करने वाले के बारे में लक्षण है। हर लेता है। जैसे गांधी जी थे, साधक थे, सिद्ध मैं नहीं मानूंगा उनको। गांधी जी थे, उनकी साधना थी, कोई उनको रुपये का लोभ नहीं था, लेकिन उनको ये हमेशा रहता था कि जो मैं सोच रहा हूं वही सब लोग पालन करें। हमने सोचा कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे और सारे बहुमत सर्वमत के निर्णय को भी उन्होंने झुठला दिया। उनकी इच्छा थी नहीं थी कि भारत का बंटवारा ना हो, ये उनकी इच्छा थी। उन्होंने कहा मेरी लाश पे करेगा, लेकिन ये ऊपरी सतह पे था, अंदर से नहीं था। अंदर से उनके अंदर में ये बात थी कि हिंदू और मुसलमान खुद भाई भाई बन के रहें, जो संभव नहीं था, ये मालूम उनको भी था। लेकिन हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दे करके ये मालूम था कि जिन्ना इस बात को नहीं मानेगा। उनको मालूम था कि अली मियाँ इस बात को नहीं मानेंगे। अली मियाँ उनके बड़े दोस्त थे, लेकिन क्या उनको हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नशा हो गया था। नशा जिसको बोलते, ये नशा जो है ना, ये स्थितप्रज्ञ का लक्षण नहीं है, ये साधक का लक्षण है। क्यों? कि उनके मन में ये एक बात थी कि मेरा जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो विषय है, ये उनके अंदर इतना गहराई से घुस गया था कि उनको सत्य का साक्षात्कार नहीं हो रहा था। अरे अली मियाँ ने खुद कहा कि गंदा से गंदा मुसलमान भी गांधी जी से अच्छा है, चाहे गांधी जी कितने बड़े त्यागी हों। लेकिन गांधी जी को नशा चढ़ा हुआ था कि कोई मुसलमान नाराज न हो जाए। खैर आगे, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए भगवान एक रास्ता बताते हैं। कि अपनी समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके मुझ में समर्पित कर दो। तुम देखो तुम्हारी आंख मुझे देखना, मेरा दर्शन करना चाहे, तुम्हारे कान मेरी बात सुनना चाहे, तुम्हारी नाक मेरी सुगंध लेना चाहें, तुम्हारा मन कृष्ण में ही लगा रहे, भगवान में ही लगा रहे, विराट सृष्टि का नियंता जो है उसके बारे में सोचता रहे हमेशा, तो तुम्हारी इंद्रियां तुमको जबरदस्ती तुम्हारे मन को घसीटेगी नहीं। इंद्रियां तो चाहती हैं ना कुछ, उसको काम मिलना चाहिए। अगर काम नहीं देंगे आप तो गड़बड़ है। इसलिए भगवान कहते हैं उसको काम दो। काम क्या है? मेरे में पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। ध्यायतो विषयान पुंस। अब बताते हैं भगवान क्या, ये होता कैसे है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते। अब ये इंद्रियों के अंदर, विषयों के अंदर आदमी आसक्त हो कैसे होता है, एक साइंटिफिक उन्होंने सीक्वेंसिंग बताई है। तो पहला काम क्या है, वो मन में चिंता करता है, सोचता है, तो आकर्षण उससे हो जाता, आसक्ति हो जाती है। अच्छा, तो पहले सोचता है कि मुझे अगर एमएलए का टिकट मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो आसक्ति हो गई। और नहीं मिलेगा तो गाली गलौज करना चालू कर देंगे, उल्टा सीधा बोलना चालू कर देंगे। क्यों? कि वो सोचता रहता है हमेशा, अरे मैं भी एमएलए बनूंगा, मैं भी मिनिस्टर बनूंगा, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ये ध्यान सोचते 24 घंटे यही सोचता रहता है। वो विषय का चिंतन है ये। संगात संजायते काम कामात क्रोध। और वो कामना पैदा होती इसी से, सोचने से। अब कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, मुझे ये नई बात बतानी गई, मुझे ये दिया नहीं गया। और जब क्रोध आ जाता है आदमी को तो सम्मोहन होता है। सम्मोहन का मतलब क्या, उसका विवेक को कवर कर लेते हैं, विवेक खत्म हो जाता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह का मतलब अंधकार, पता ही नहीं क्या है नहीं है। दारू पिए हैं जैसे लोग, उसको मालूम ही नहीं क्या होता है। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम। और जहाँ बुद्धि ढकी तो पुरानी याददाश्त खत्म हो जाती है। सुना होगा हमने, हाँ भाई क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध पाप होता है, लेकिन वो खत्म हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश हो। और जहाँ आपकी पुरानी जो भी स्टोर हाउस है, उसकी बुद्धि विवेक खत्म हुई और भ्रष्ट हो गई, तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। आप देखिए दुर्योधन का, रावण का, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और ये हमारा अभी वर्तमान में पाकिस्तान, ये इमरान खान, ये जितने लोग हैं इनके अंदर भी यही आसक्ति रही है कि मैं सत्ता प्राप्त कर लूं, कभी मैं लड़की प्राप्त कर लूं, तो मैं जमीन प्राप्त कर लूं। खून खराबा। राग द्वेष विक्तेस्तु विषयानि इंद्रियैश्चरन्
आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब ये एक बड़ी, अब हम लोग दुनिया में हैं, समाज में हैं, खाना पीना, रहना, चलना, बोलना, ये सब तो विषय है ही। भगवान कहते हैं ये तो चलना ही पड़ेगा भाई, आखिर कर्मयोगी हैं। अगर आप सन्यासी बन जाए तो कोई बात नहीं, जाइए जंगल में, वहाँ कुछ है ही नहीं। अब यहाँ तो कर्म करना है आपको। कोरोना आ गया है तो आपको सेवा करनी है गरीबों की। आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आपको सेवा करनी है समाज की, देश की, संगठन की, कार्यकर्ता की। तो भगवान कहते हैं ये, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। कई लोग ये समझ लेते हैं कि बस बस अब हो गया, भगवान कह रहे हैं कि छोड़ देना। उनका नहीं, ये करो, लेकिन उसके साथ राग मत लाओ, पालो, और न द्वेष पालो। किसी ने हमको वोट दे दिया तो हम उसके प्रति राग पाल लेंगे, और किसी ने वोट नहीं दिया तो वो हमारा द्वेषी हो गया। अब जैसे बंगाल का अभी चुनाव हुआ, टीएमसी जीत गई, और उनके कार्यकर्ताओं को ये लग गया कि जिसने भाजपा को वोट दिया उसकी हत्या करो, उसका घर फूको, उसको मारो पीटो, उसकी सामान लूट लो। क्यों? यही भगवान ने कहा है कि वो राग और द्वेष से युक्त होकर वो टीएमसी का और ममता जी का प्रचार कर रहा था। ममता जी के नेतृत्व में ये इनके कार्यकर्ताओं ने ये काम किया, और जाने अनजाने में ममता जी ने उसको हौसला बढ़ाया, क्योंकि वो राग द्वेष से युक्त थी। वो न्याय नहीं किया उन्होंने। तो राग द्वेष से युक्त जो हो जाएगा उसको क्या होगा? वह प्रसन्नता को प्रसन्न रहेगा। अब आजकल ममता जी टेंशन में होंगी, ममता जी के लोग भी टेंशन में होंगे, ऐसा नहीं है। और आज नहीं तो कल उनके इस पाप का परिणाम मिलना ही है, उनको मिलना ही है इस पाप का परिणाम। भगवान कहते हैं कि अगर तुमने पाप कर्म किया है तो जन्म जन्मांतर के बाद कभी न कभी मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। और जो खुश रहता है, राग द्वेष से मुक्त है, वो सभी दुख उसके खत्म हो जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिश्च विजायत प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवति स्थिते। वो हमेशा खुश रहता है और तुरंत उसकी बुद्धि संतुलित हो जाती है। लेकिन बुद्धि जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी बुद्धि संतुलित नहीं रहती है, और उसके मन में हमेशा अभाव बना रहता है किसी न किसी चीज का। और अभाव जहां बना, अशांति रहेगी उसको, और जिसको अशांति है वो सुख तो उसको कभी मिलेगा नहीं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुविधीत तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंभसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुविधीयते। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष को, भगवान से तो जुड़ा हुआ है नहीं, यह को बुद्धि को हर लेता है, किडनैप कर लेता है बुद्धि को।
इसलिए तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए महान बलशाली गांडीवधारी अर्जुन, तुम सब ओर से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, इंद्रियों को विषयों से नियंत्रित करके ईश्वर के प्रति लगा सको तो तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहेगी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसके लिए जो संयमी पुरुष है, उसके लिए वो अपनी साधना में रत रहता है, गलत काम नहीं करता है, उससे अपने को खींचता है। उसको शुरू में हो सकता है कष्ट हो कि हम 10 घंटे नहीं सोएंगे भाई, हम 8 घंटे सोएंगे, 6-7 घंटे सोएंगे, लेकिन वो अपने जीवन को अनुशासित बनाता है। हम ज़्यादा धन के फेरे में नहीं पड़ेंगे कि पता चला हमको रातों रात करोड़पति बनना है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां, ये रात्रि है किसके लिए? जो संयमी पुरुष है। और जहां संयमी पुरुष जागता है, नियंत्रण करता है, गलत काम नहीं करता है, उसके लिए मुनील जो है वह दिन है मुनि का, विचारवान पुरुष का। आपूर्यमानम मतल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांतिम आपनोति न काम कामा। जो शिक्षित प्रज्ञ पुरुष हैं, उसकी सारी कामनाएं लुप्त हो जाती हैं। जैसे समुद्र में चंचल नदियां मिल जाती हैं, उस प्रकार से सिद्ध पुरुष में चंचल मन समाप्त हो जाता है। यह कामान यह सर्वान् पुमांश्चरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष अपनी कामनाओं को छोड़ करके निर्मम निरहंकार हो जाता है, उसको शांति मिलती है। और ऐसी स्थिति जिसको प्राप्त होती है वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहित स्थित्वास्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमरिच्छति। ओम तत्सति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।